पर चर्चा करनी चाहिए। हवा का इसमें क्या मंतव्य है, वो भी कई स्वाध्याय में हमने देखा है। तो उस आधार पे हम उस दृष्टिकोण को आधार बना के अपनी बात रखने की प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नीतू दीदी और निशिकांत दादा, परेश जी, शशांक जी, तन्मय जी हमारे बीच में, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ थोड़े-थोड़े समय के लिए, सभी महत्वपूर्ण लोग हैं और गंभीर लोग हैं, तो कुछ न कुछ अपनी राय इस विषय पर ज़रूर दें। तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, जी, नमस्कार। नमस्कार लोकेश दादा, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। सभी लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो लोकेश दादा, मैं ये कह रही थी कि अभी हम लोग शुरू करते हैं और इसको अगर बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पहले धर्म की बेसिकली एक एक लिविंग बीइंग का या नॉन लिविंग बीइंग की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको धर्म कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। जो आज के समाज के हम मनुष्य को देखते हैं, क्योंकि धर्म जो है वो कहीं ना कहीं हम मनुष्य से कनेक्ट करके बात कर रहे हैं। तो मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य अपने धर्म के विपरीत जा रहा है। कैसे धर्म के विपरीत जा रहा है? वो भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहा है। और आज से नहीं, बहुत समय से पहले उसको छोटे छोटे सुख चाहिए थे, फिर उसको आग जलाना आया, फिर उसने अग्नि का गुण जब देखा तो फिर उसने खाना बनाना सीखा, फार्मिंग सीखी, फिर उसने पैसा इकट्ठा शुरू किया, शेल्टर्स बनाए। तो एक कलेक्ट करने की प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप हो गई। वो कलेक्शन की प्रवृत्ति वहां तक पहुंच गई कि हम आज कैपिटलिस्टिक समाज में आ गए हैं। उसके बाद जब ये मनुष्य दौड़ता रहा और भौतिक सुखों को अपने पूरा करता रहा तो भी उसको शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि भौतिक सुखों से जो शांति मिलती है वो एक बहुत क्षणिक शांति है। अगर और मनुष्य की इच्छा क्या है? मनुष्य की इच्छा ये है कि ऐसा सुख प्राप्त हो जाए जो कभी एंड ही ना हो, समाप्ति ना हो। इनफाइनाइट हैप्पीनेस। इनफाइनाइट हैप्पीनेस जो है वो भौतिक वस्तुओं में नहीं हो सकती, बिकॉज ये जो भौतिक वस्तु है ये फाइनाइट है। एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट कभी भी इनफाइनाइट हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो इनफाइनाइट हैप्पीनेस को लेने के लिए वो इनफाइनाइट गोल की तरफ जाएगा। मतलब मनुष्य चाहे चाहे ना चाहे वो परम पुरुष की तरफ जा रहा है, क्रूड से सब्टल, मतलब जड़ से चेतन की तरफ। तो ये जो उसका मूवमेंट है ये है धर्म। फाइनाइट से आप इनफाइनाइट की तरफ जब आदमी जाता है तो उसको कहते हैं धर्म है। वो धर्म, ही इज फॉलोइंग हिज धर्म, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। वो इसको चाहे फॉलो करना चाहे चाहे ना करना चाहे। तो धर्म इज अ मूवमेंट फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट, जहाँ जितना मैंने समझा है ये धर्म है। इसके बाद मनुष्य अब इसके बाद क्या हुआ? धर्म आ गया, फिर बहुत सारे पंथ भी आ गए धर्म के साथ साथ। कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं ईसाई। तो सबने उसको क्या कहा कि ये धर्म है। क्योंकि वो जो पंथ वाले थे उन्होंने क्या किया, धर्म को अपने अपने तरीके से परिभाषित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कट्टर होते चले गए। धीरे धीरे उसमें डॉगमा आते चले गए, धीरे धीरे उसमें बंधन आते चले गए। और उसने बजाय इसके कि इंसान को उससे फायदा हो, आदमी जड़ से चेतन की तरफ मूव करे, उल्टा हुआ। जितनी उसके अंदर लिबरेशन थी, जितनी उसके माइंड में इंटेलेक्ट था, जितना उसके माइंड में आध्यात्म था, वो धीरे धीरे जड़ की तरफ आने लगा। तो हमारे पास अब दो चीजें निकल कर आई, एक आया धर्म और दूसरा आया पंथ। तो बहुत लोग कई बार क्या कहते हैं, रिलीजन एंड धर्मा इज वन एंड द सेम थिंग। नो, धर्मा क्या है? धर्मा इज योर कैरेक्टरिस्टिक। क्या कैरेक्टरिस्टिक? मूवमेंट फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट। और वो मूवमेंट में जाने के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। जैसे हम यम नियम का पालन करते हैं, हम मेडिटेशन यूज करते हैं, ये सारे के सारे टूल यूज करते हैं। जबकि जो रिलीजन है, जो पंथ है, वहां ऐसा नहीं है। पंथ कभी नहीं हमें ये सिखाता कि हमें जो है मर्ज होके हो जाना है, हमें इनफाइनाइट में जाना है। ऐसा हमें कभी कोई पंथ नहीं सिखाता। एक समय ऐसा आया था
1980s की बात है, मैं उस वक्त थोड़ी छोटी थी, लेकिन हम सुनते थे कि एक डिबेट पूरे देश में छिड़ गई थी कि पॉलिटिक्स में धर्म क्यों आ गया है, क्या धर्म की जरूरत है, आज धर्म की होने की जरूरत है या नहीं है, समाज में धर्म का क्या वैल्यू है। और सब लोग बोलने लगे कि नहीं, समाज को अलग रखिए, पॉलिटिक्स को अलग रखिए, समाज शास्त्र को अलग रखिए, धर्म को अलग रखिए। ये एक गलत स्टेटमेंट था। हमें धर्म को नहीं अलग रखना है, हमें पंथ को अलग रखना है। ये जो पंथ है और धर्म है, ये बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। पंथ आदमी को बांटता है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, तो ये क्या कर रहा है, सेग्रीगेट कर रहा है। और फिर ये उसके बाद एक दूसरे से फाइट करते हैं, मैं बड़ा हूँ, मेरे धर्म में आइए, मेरी पंथ मानिए। जबकि धर्म क्या करता है, धर्म जो है वो यूनाइट करता है। क्यों यूनाइट करता है, क्योंकि सबका गोल एक बना दिया उसने, दैट इज परम पुरुष। तो धर्म, मोरालिटी, सच्चाई, ट्रुथ, इस चीज को एडवोकेट करता है। धर्म के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पंथ के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पंथ के लिए अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को स्थापित करना, वो इम्पोर्टेंट है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये बात जो थी कि भी पंथ जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन समाज बगैर धर्म के चल ही नहीं सकता। धर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम समाज निर्माण की बात करते हैं, हम जो आज सीख रहे हैं, हम सब लोग साउथ में सद्विप्र बनाएंगे। सद्विप्र क्या है, ये हमारे फाउंडेशन स्टोन्स है, ये हमारे पिलर्स हैं। धर्म की स्थापना होगी तभी समाज ठीक तरह से बनेगा। तो समाज में धर्म तो होना ही चाहिए। बगैर धर्म के समाज क्या हो जाएगा, सूडो कल्चर आ जाएगा, शोषण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, पंथ नहीं होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बिटवीन पंथ एंड धर्म। फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म की कितनी इंपॉर्टेंस है और पंथ के होने से कितने ज्यादा नुकसान है। तो यही सब बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लोकेश दादा, थैंक यू सो मच। अब आप बाकी लोगों से बात कीजिए प्लीज। जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने इनिशियल स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बातें बोली, और जिस प्रकार से धर्म के माध्यम से हम अपनी एक समझ बना सकते हैं, और धर्म किस प्रकार पूरे समाज को एक रास्ता दे सकता है, उसका आपने पूरा गाइडलाइन बताया। आगे इसमें और भी हमारे साथ में अच्छे साधक हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो अपना कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दें। नमस्कार। नमस्कार दीदी, नमस्कार। नमस्कार दादा, बहुत ही सुंदर टॉपिक। एक्चुअली हर किसी का धर्म है, धार्यति इति धर्म। हर किसी का, जैसे अग्नि का जलना धर्म है, जलाना। वायु ये पानी का बहना, आप देखेंगे कि वो उसका एक फ्लो होता है। तो इसी तरह से मानव धर्म है। धर्म के मानव धर्म जो है, मनुष्य के प्रति एक संवेदना, एक उचित व्यवहार। मानव धर्म प्रॉपर, जैसे कि हम लोग चौंकते हैं कि अरे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो चौंकते हैं, जबकि वो नॉर्मली उसका धर्म है, सच बोलना उसका धर्म है। अच्छा व्यवहार करना, समाज के प्रति सजग रहना, ऑनेस्टी, यम नियम का पालन करना है, उसका धर्म है। लेकिन जो नहीं पालन कर रहे हैं वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो और धर्म और आपने दिया है, एक मिनट में, या सॉरी, हाँ, धर्म की सही परिभाषा और समाज में जो धर्म को जिस तरीके से, धर्म को, उसको धर्म हम नहीं बोलेंगे। समाज को जो बांटा है वो एक तरह से वो संप्रदाय है। धर्म तो वो है जो नेचुरल है, नेचुरल फेनोमिना है, जिसके लिए हमको
स्ट्रगल नहीं करना है, एक चलने की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो प्रक्रिया है उसको धर्म बोलते हैं, लेकिन संप्रदाय उसके विरुद्ध है। आपको बांटना, दो दो भेदभाव करना कि मैं मेरा धर्म, मेरा ये धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। विचारधारा में अलग अलग विचारधारा में बांटना, धर्म मजहब के नाम पे लोगों में बंटवारा करना, मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ। मानव एक है, मानव का धर्म एक है। हमारा हम में भेदभाव नहीं, हर किसी का कर्म अलग हो सकता है, हर किसी का कार्य हो सकता है कि कोई ऑफिसर है या कोई वर्क अलग अलग हो सकता है, पर उसमें डिस्क्रिमिनेशन भाव नहीं होना चाहिए। समर्पण ये होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर किसी का काम का व्यवहार हमारा उचित होना चाहिए। हमारा जो इंस्टिंक्ट जो बता रहा है कि यही सत्य है, सत्य के पथ पे चलना, आचरण का व्यवहार, उचित आचरण का व्यवहार करना, ये धर्म है। और जो बांटता है वो धर्म नहीं, संप्रदाय है। विचारधारा जो जो लड़ाई झगड़ा मारकाट जो जगह जगह हम देख रहे हैं, उसको हम धर्म नहीं कहेंगे, उसको हम संप्रदाय कहेंगे, हम डॉगमेटिक बिलीव कहेंगे, अंधविश्वास कहेंगे। लोगों को एक जड़त्व की तरफ जकड़न है, उसके कारण उनकी मानसिकता इतनी कुंठित है कि वो अपने दायरा में सिमट करके रह गए हैं, जैसे कुएं का मेढक कहा जाता है, उसी तरीके से वो अपने दायरा में सिमटे हुए हैं, अपनी विचारधारा को बृहद नहीं कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज समाज में इतना स्ट्रगल हो रहा है, समाज इतनी विकृत परिस्थिति से गुजर रही है। आज का जो समाज है वो संघर्ष पूर्ण समाज है, हम लोग देख रहे हैं, इस वातावरण को महसूस भी कर रहे हैं। तो अगर सब लोग धर्म की सही परिभाषा समझ ले, जैसे कि एनिमल जो है, एनिमल को प्रकृति जैसी चलाती है वो उसी पथ पे चलते हैं, लेकिन मनुष्य को एक फ्री विल के साथ वो है, इंस्टिंक्ट है कि आप समझो, खुद से अंडरस्टैंड करो और बिहेव करो। बट ज्यादा क्या होता है, सही से समझना नहीं चाहते हैं, गलत सुनी सुनाई बातों पे एक कि यही हमारा सदियों से चला आ रहा है, हमारे पूर्वज ने किया है तो मैं इसी को करूंगा। अपने थॉट को बृहद नहीं करना, खुद की सोच को विकसित नहीं करना, प्रश्न नहीं पूछना। अगर किसी ने बोल दिया कि ये रास्ता चाहे कांटा है कि क्या है, नहीं, बट बोल दिया कि इस रास्ते पे चलना है तो चल दिए। भगवान हमारे अंदर है बट हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, उसके कारण हम मार काट भी कर लेते हो। अगर भगवान पे विश्वास होगा, अगर सही धर्म पे होगा, तो हम कैसे अधर्म कर सकते हैं? हम जब परम पुरुष के सब मैनिफेस्टेशन है तो हम कैसे एक दूसरे के साथ भेदभाव कर सकते हैं? मार काट, आपस में ही लड़ाई करना, जाति और संप्रदाय के नाम पे दंगा फैलाना, तो ये सारी चीजें नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचारधारा की परिणाम है, सही धर्म की अज्ञानता का ये परिणाम है। थैंक यू दादा, मैं और सुनना चाहती हूँ। नमस्कार। हमारे बीच में प्रियतोषानंद दादा है, मैं चाहूंगी कि दादा हम लोगों को कुछ बताए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दादा, नमस्कार। मैं बहुत इंतजार कर रहा था लोकेश जी का कि ये जल्दी से कोई लिंक भेजेंगे, क्योंकि हम लोगों का मंगल का दिन निश्चित रहता है। मुझको अचानक अभी ये देखा तो आपने प्रोग्राम शुरू रखा है। लिंक उस पे कर दिया था, ग्रुप में शेयर कर दिया था दादाजी। ये नहीं वे अनफॉर्चुनेटली मैं उसको लोकेट नहीं कर पाया। जो भी हो, मैं सेमिनार के प्लेस में हूँ इधर नागपुर डायसिस का, तो मैंने देखा कि ये लिंक है, तो अब ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस विषय को थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दूं। वैसे हमारे मीरा दीदी ने अपनी तरफ से प्रयास किया। यहाँ जो भी उपस्थित है हमारे पिलर्स लोग हैं, हम लोग सब लोग बाबा के मैसेंजर्स हैं, और जो हमारे प्रेरणा स्रोत बाबा है उन्होंने स्वयं इस धर्म के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से आनंद सूत्र में सूत्र के रूप में ही एक्सप्लेन किया।
तो धर्म क्या है? ईश्वर प्रणिधानंच धर्म, ईश्वर की आराधना करना ही मनुष्य का धर्म है। तस्मा धर्म सदा कार्या, उस धर्म में मनुष्य को रत रहना चाहिए। कैसे रत रहना चाहिए? उसको आगे ऋषि मुनियों के अनुभव के आधार पर कहा, करो पुण्य अहोरात्रम। अब ये पुण्य कैसे होगा अहोरात्रम? अहोरात्रम का मतलब क्या होता है? 24 आवर्स। अरे तो भाई 24 आवर्स की बात करते हो तो आदमी सो भी तो जाता है, बहुत सारे कामों में बहुत व्यस्त भी तो रहता है। हाँ रहता है, परंतु उस धर्म के रास्ते पर चलने के लिए जो कि अति सूक्ष्म का रास्ता है, उसको गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने इस आत्म अनुभूति के रास्ते पर चलने के लिए इष्ट मंत्र का सुंदर एक्सप्लेनेशन करते हुए वो हम शिष्यों के लिए एक तोहफा जीव से शिव में मिलने की प्रक्रिया मंत्र के द्वारा दिया। और वो मंत्र इतना सूक्ष्म है कि उसको श्वास के माध्यम से 24 आवर्स अभ्यास अगर जब हम करते हैं तो उनका स्मरण कर सकते हैं। इस दृष्टि से अभी थोड़े ही दिनों में एक सुंदर रिसर्च आया है। दुनिया के नामी 3 साइंटिस्ट लोगों को नोबेल प्राइज मिला है इसी विषय को लेकर के। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं साइंटिस्ट लोग कि ये संसार रूपी ये जो इतना जगह, ये जो वास्ट यूनिवर्स है, दिस इज एक्चुअली इज ए मेटामॉर्फोसिस ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अर्थात ये जो वास्ट यूनिवर्स है ये इल्यूशन है, मतलब वास्तविकता में है ही नहीं। अर्थात उन्होंने हमारे ही आनंद मार्ग फिलॉसफी को सुंदर ढंग से एक शब्द के माध्यम से एक्सप्लेन किया है कि इस संसार का जो क्रिएटर है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, सर्वोपरि वो चेतना है। वो चेतना ही ट्रांसफॉर्म होकर के इस कलरफुल वर्ल्ड को उन्होंने रूपांतरित किया है, मेटामॉर्फोसिस है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम जो जीव जगत है, चाहे प्लांट्स है, एनिमल्स है, चाहे ह्यूमंस है, तो हम मनुष्यगण सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की सृजन का एक पार्ट है। और हम लोग इस बात को अनुभव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस दृष्टि से हमारा धर्म है टू नो द सेल्फ, अर्थात ईश्वर प्रणिधानं च धर्म, तस्मा धर्म सदा कार्या। और ये अभी जो दीदी जी बोल रही थी, कोशिश कर रही थी बड़ा अच्छा समझाने के लिए। तो मनुष्य इस दुनिया में जो कि बहुत ही आकर्षित ये कलरफुल वर्ल्ड है, मनुष्य का मन एक विषय पर 8 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाता है। तो अपना विषय बदलते हुए फलाने विषय में, और वो विषय ये जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है बायोलॉजिकल मशीन के रूप में, इसमें इच्छाओं का सृजन हुआ है। ये इच्छा है इस मन को बंदर बना कर करके इस कलरफुल वर्ल्ड में, इस इल्यूशन में हमें बंधन में रखता है। उसी को कहा गया है महामाया। तो इस महामाया से ऊपर उठने का रास्ता ही धर्म का रास्ता है। अर्थात अभी दूसरे एंगल से भी कल जो 21 जून योगा डे, वर्ल्ड योगा डे जो मनाया जा रहा है, बहुत ही दुनिया के अच्छे चिंतक लोगों ने इस बात को गौर किया। और इस बात को श्रेय देना पड़ेगा हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, ऋषि मुनियों की प्रेरणा रही। और योग डे का मतलब हुआ, योग मतलब थोड़ा कुछ आसन कर ले, कुछ प्राणायाम कर लिया जाए। दैट इज नॉट ओनली बॉडी ओरिएंटेड और ओनली माइंड ओरिएंटेड, बल्कि
वो जो वैज्ञानिक लोगों ने अभी लेटेस्ट अपनी रिसर्च शेयर किया है, जो सुप्रीम कॉन्शसनेस है, वो सुप्रीम कॉन्शसनेस बॉडी, माइंड और सोल में कन्फाइंड है। तो हमें धर्म का रास्ता अपनाने का मतलब हुआ कि हम लोग अपने इस बॉडी, पंचमहाध्रुपी बॉडी को भी, जो कि तम प्रधान है, उसका रूपांतरण, चैनलाइजेशन मानसिकता में, और मानसिकता का चैनलाइजेशन आध्यात्मिक ऊर्जा में करते हुए तदस्थिति। तो इसके लिए बहुत ही विस्तारित और गूढ़ एक विषय बाबा ने एक्सप्लेन किया है, भागवत धर्म। ये भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म है जिसके की 4 लिम्स है। जनरली 3 लिम्स को ही एक्सप्लेन करता है लोग, लेकिन बाबा ने इसको 4 लिम में एक्सप्लेन किया है। नंबर 1 रस। मनुष्य ऐसा विषय खोजता है जिसमें उसको आनंद का रस मिल सके। तो साधना के द्वारा उस परमात्मा के साथ में जब जुड़ते हैं तो जो नेक्टर, जो अमृत रस मिलने के अनुभव करने के लिए मिलता है, वो रास्ता है, मतलब सुखम अनंतम आनंदम का रास्ता है रस। सेवा, तो दूसरा है सेवा। तो सेवा के द्वारा हम अपने मन को सरल बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, और सेवा के माध्यम से मन जब सरल बनता है, पवित्र बनता है, तो इस रसक शरण को हम और भी अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं। और इसी क्रम में ये जो जीव है उसका विस्तार होता जाता है। तो तीसरा पार्ट है एक्सपांशन, विस्तार। तो भागवत धर्म के माध्यम से रस, सेवा और विस्तार, और जब ये विस्तार विस्तारित होते चले जाता है, वही जीव जो शिव से आया था उसी स्थिति में प्राप्त होता है। दैट स्टेज इन शॉर्ट इज नोन एज तदस्थिति। तो ये हुआ भागवत धर्म। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज, जैसा कि अभी मैं दीदी को ही सुन पाया था, उसके पहले और कुछ लोगों ने शायद बोला होगा तो मुझे जानकारी नहीं मिल पाई थी, मैं लेट ज्वाइन किया था। तो जो दीदी मीरा दीदी कोशिश कर रही थी समझाने के लिए कि अनेक अनेक संप्रदाय, हाँ, ये जो अनेक अनेक संप्रदाय है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दार्शनिक दृष्टि से बाबा की शब्दों में ये जो भागवत धर्म के इस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ी बाधा है, और उस बाधा को बाबा ने डॉगमा नाम से बहुत ही निकृष्ट ये बाधा है। जैसे कि पूंजीवाद मनुष्य को इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही सेल्फिश बना करके, बेवकूफ बना करके रख रहा है, और मनुष्य के वास्तविक धर्म से कोसों दूर रखता है। कैपिटलिज्म, उसी को सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी कही गई है। इसको रिप्लेस करने के लिए मार्क्स साहब ने कोशिश किया इसको रिप्लेस करने के लिए, लेकिन उसने भी और भी निकृष्ट दर्शन दिया था। वो दर्शन है पदार्थ, मैटर सेंटर्ड। मैटर इज द समम बोनम ऑफ लाइफ, ईटिंग, बीइंग एंड बी मेरी, यही उसमें प्रेरणा है। अर्थात मनुष्य को आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इस पशु धर्म में ही लिप्त रहने के लिए यह महामाया जाल में और भी बांध दिया। तो ये एक क्लाइमेक्स है जिसका परिणाम आज अंधेर नगरी चौपट राजा ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। तो ऐसे ही युग संधि काल में, आज परिवर्तन की बेला में, जैसे कि भगवान शिव आए थे 7000 साल वर्ष पूर्व, वही भगवान शिव 3500 साल के बाद में युग के अनुसार में, विद द चेंज ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, महाकाल शिव के रूप में जो आए थे, वही 3500 साल के बाद में कृष्ण के रूप में आए थे। और कृष्ण के माध्यम से समाज को उस
भागवत धर्म पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन पांडव लोगों का जो इतिहास है वो बहुत ही कड़वा रहा युद्ध के कारण, महाभारत के कारण। इसीलिए भगवान कृष्ण का जो महामिशन था वसुधैव कुटुंबकम प्रैक्टिकली इस्टेब्लिश करने का, वो बाकी रह गया था। और उसके अभाव में ही ये छोटे छोटे मनुष्य लेवल के लोगों ने मार्गदर्शन किया और अनेक अनेक अपने विचारधाराओं में बांट दिया। और ये जो विचारधारा है, इस धारा को एक दूसरी धारा भी कहा जाता है, वैदिकी धर्म, वैदिकी साधना। तो वैदिकी के माध्यम से सीधा भोजन नहीं करके मनुष्य उल्टा घुमा करके अपने हाथ को मुंह में जैसा ले जाता है, ऐसा ये जो है प्रेरणा मिला है। ऐसे ही युग संधि काल में अनेक अनेक समस्याएं जो पैदा हुई है, सबका समाधान के साथ, ईश्वर केंद्रित दर्शन के साथ, तृतीय सदगुरु के रूप में, तारक ब्रह्म के रूप में महाकौल बाबा आनंद मूर्ति जी का आविर्भाव हुआ और हम लोगों को उन्होंने चुना है। और ये हमारा चुनना अचानक नहीं है। हम लोग इस युग के पांडव लोग हैं, हम इस युग के भगवान के दूत हैं। हम सब लोगों का दायित्व बनता है दैट आवर फ्यूचर इज नाउ ब्राइट। चाहे कितना भी कलुषितपना क्यों ना हो गया हो, चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा क्यों ना हो, उसका इस संसार का मालिक स्वयं आया है तारक ब्रह्म के रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए। और जो गीता में कहा गया है, जतो धर्म ततो इष्ट, जतो इष्ट ततो जय। जय किसकी? धर्म के इस्टेब्लिशमेंट की। और धर्म जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो ये संसार आनंदमय बनते हुए राम राज्य की भावना से सर्वत्र सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्चिद दुःख माप्नुयात्। इस भावना के साथ में वो समाज की स्थापना होती है, धर्म की स्थापना होती है। और वो गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का संकल्प है। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि ये धर्म की स्थापना करना, धर्म पर चलना, ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, जिसको कि मनुष्य कोटि के बहुत सारे लोगों ने प्रेरित भी किया, लेकिन खंड खंड में प्रेरित किया। इसमें माफ करेंगे, मैं एक कड़वा सच बोलना चाहूंगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस विचारधारा के द्वारा ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन जगत को झुटलाया गया। इसीलिए आज व्यवहारिक रूप में धर्म पर चलने के लिए लोग कतराते हैं और एकांगी ये प्रेरणा मिलने के कारण वो व्यवहारिकता में अभाव महसूस होता है। इसीलिए अब तृतीय जो गुरुदेव आए हैं तारक ब्रह्म के रूप में बाबा आनंद मूर्ति जी, उन्होंने ब्रह्म सत्यम जगत अपि सत्यम आपेक्षिकम, इस माध्यम से वो जो त्रुटि रह गई थी या त्रुटि बन गई थी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो बाबा ने उसको स्पष्ट किया कि ये जो संसार है ये भी परमात्मा का ही एक चिंतन धारा है, उसमें आप और हम लोग सब लोग हैं, तो हम लोग झूठे कैसे हैं? तो दैट इज रिलेटिव ट्रूथ। और इस रिलेटिव ट्रूथ के साथ में हार्मोनी इस्टेब्लिश करने के लिए और सुंदर अंग्रेजी का एक वो प्रेरणा दिया है, सब्जेक्टिव अप्रोच टू रियलाइज द सेल्फ, मतलब धर्म में इस्टेब्लिश करने के लिए वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जीव को शिव में रूपांतरित करना, उस साधना के पथ पर चलना। लेकिन उस साधना को करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। कहा भी गया है अनुभवी लोगों के द्वारा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस सर्वोपरि धर्म का जो मनुष्य का धर्म है उसमें इस्टेब्लिश होने के लिए शरीर की आवश्यकता है। और इस शरीर की आवश्यकता के पूर्ति के लिए ही गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने, जो कि आज अनेक दृष्टि से विषमता ही विषमता पैदा हुई है, जिसमें कि आर्थिक विषमता भी महाविकराल रूप धारण किया हुआ है, उसके लिए भी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था युक्त प्रभु दर्शन देते हुए
इसको ईश्वर केंद्रित दर्शन के रूप में इस्टेब्लिश किया। और ये जो विकल्प है, आज जो आनंद मार्ग रूपी शाश्वत धर्म को अर्थात भागवत धर्म को इस्टेब्लिश करने में जो बाधाएं है, सेल्फ सेंटर्ड आइडियोलॉजी, मैटर सेंटर्ड आइडियोलॉजी एंड डॉगमा सेंटर्ड आइडियोलॉजी, उसी का विकल्प आज ईश्वर केंद्रित दर्शन बाबा ने दिया। और इसीलिए भविष्य उज्जवल है। और इसी दृष्टि से हम सब लोगों का दायित्व बनता है इस भागवत धर्म रूपी आनंद मार्ग की इस्टेब्लिशमेंट। और ये चूंकि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का संकल्प है, और ये निश्चित रूप से इसकी सिद्धि अवश्य होगी, स्थापना अवश्य होगी। तो हम लोगों का पूरे विश्वास के साथ में सारे दुनिया को हमारा दायित्व है बता देना that Lord has come to establish वसुदैव कुटुंबकम। और उसी क्रम में भागवत धर्म की स्थापना होगी, अर्थात मनुष्य के ट्रू धर्म की इस्टेब्लिशमेंट होगी। यही गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का उद्देश्य है। और अभी प्रसंगवत जैसा कि हम सब लोग जानते भी हैं, मैंने तो यही सोचा था कि सेमिनार का फेज शुरू हो चुका है, इस वजह से शायद हमारे कर्मठ कार्यकर्ता लोकेश जी शायद कई सोचा होगा कि नहीं अब प्रोग्राम को बीच में ब्रेक करेंगे के। ये नहीं वे, अगर ये प्रोग्राम चलता है तो मैं इसको बाधा नहीं समझूंगा, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी रहना आवश्यक होता है। तो लोकेश जी को मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा टाइम टू टाइम, ऐसा ये महाराज बड़े बिजी भी रहते हैं, इनकी एक सीमा है, फिर भी अगर आप योगायोग रखते हैं, कम्युनिकेशन रखते हैं, तो इसको सुंदर ढंग से और भी टाइम दिया जा सकता था। तो समय की लिमिटेशन में फिर भी मैंने सार जो बाबा की प्रेरणा है उसको रखने की कोशिश की। और जो मैं कह रहा था कि सेमिनार के जो 3 टॉपिक्स है उसके माध्यम से और भी धर्म में इस्टेब्लिश होने के लिए और मदद मिलेगी। इसलिए अपने रिस्पेक्टिव सेमिनारों में अवश्य लोग ज्वाइन करें। और ये बाबा का एक मूवमेंट है, अपने इस मूवमेंट के सेमिनार रूपी मूवमेंट के माध्यम से लोगों को एजुकेट करना एंड टू टेल कि बाबा आनंद मूर्ति जी धर्म की प्रतिमूर्ति, धर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए आए हैं। और इसी क्रम में जो अंधविश्वास रूपी जो डॉगमाएं हैं उसका भी अवश्य खात्मा होगा और एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। इसी शुभ भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। और भी विशेष रूप से कोई अपने भाव व्यक्त करना चाहेंगे आप बुलाइए। मीरा दीदी जी है और हमारे जी लोकेश जी भी है। मीरा दीदी ने अपना पॉइंट रख दिया था वैसे, और अगर दोबारा कुछ कहना है दीदी को तो उनका बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। और भी हमारे बीच में पार्टिसिपेंट हैं। मीतू दीदी कुछ कहना है? लोकेश दादा, प्रखर देव हाँ। जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि वो जरूर कुछ अपना वक्तव्य दे इस बारे में। जी। प्रखर देव जी का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने अभी हमारे एक पेशेंट था बनारस में और इन्होंने इमीडिएटली ब्लड डोनेट करके उसकी जान बचाई। तो उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर ये वही प्रखर देव हैं जो बनारस से हैं। वही है, उनको इनवाइट किया जाए। आइए प्रखर देव जी, आपका स्वागत है। हाँ प्रखर दादा, प्रखर दादा आवाज सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए। मेल लोगों का, तो जितने भी यहाँ पर मेल लोग उपस्थित हैं उनसे आप उनका नाम लेकर के उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो कुछ अपना राय रखें। जी जी। ओके। वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी को रहने दीजिए, अभी और किसी और लोगों को बुलाइए, वो तो हमारा कैडर ही है। जी। निर्मला दीदी अगर आप सुन रही हैं तो आप भी अपना पॉइंट रखिए। और चंद्रशेखर दादाजी, निशिकांत दादाजी, जब तक आप लोग अपना पॉइंट रखते हैं, कुछ बात मैं शेयर करता हूं। जैसे अभी हमने इतना सारा डिस्कस किया, तो उसमें हमको पता चला बहुत सारी
बातें ऐसी पता चली जो हम लोग अमूमन देखते नहीं हैं। धर्म को लेकर एक विचारधारा प्रबल रहती है, जैसे दीदी ने, मीतू दीदी और मीरा दीदी ने इसको काफ़ी स्पष्ट किया कि किसी संप्रदाय को लेकर ही स्पष्ट रहता है कि यही धर्म है। तो समाज में धर्म को लेकर और धर्म का जो बाबा ने वास्तविक स्वरूप बताया, जैसे दादाजी ने कहा, तो इतना अच्छे से बाबा ने बताया है कि उसके माध्यम से हम अपने जीवन में किस प्रकार से पूरी जीवन शैली परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि हम परमात्मा के जो गाइडलाइन है, परमात्मा ने किस प्रकार हमारे मनुष्य को क्या-क्या चीज़ें अपने जीवन में धारण करनी है और किस प्रकार से परम पुरुष खुश होंगे, उसको लेकर सब कुछ परम पुरुष ने बताया है। तो हमें जैसे आग का अपना धर्म है कि आग का धर्म है जलाने का, तो हमारा धर्म क्या है? परम पिता को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना। तो आनंद कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि हम एकांकी रूप से तो इसको समझ ही नहीं सकते। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि इकट्ठे होकर आए, उन्होंने शोध कार्य किए और जब उनसे भी चीज़ों का समाधान नहीं हुआ, तो स्वयं परमात्मा ने अपने आप को केंद्रित करके उसका समाधान लोगों को देने का प्रयास किया। प्रयास नहीं किया, दिया। तो उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हर चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उन पर कार्य करके हम मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन आजकल जो विडंबना है कि इतना सब कुछ अच्छा साहित्य, दर्शन होने के बाद भी सब व्यवस्थाएँ होने के बाद हमारे पास इतना अच्छा दर्शन साहित्य है। हम भारत में जन्म हुए हैं, भारत में बहुत सारे लोगों के पास अच्छा दर्शन है, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने आपस में एक-दूसरे को इतना संकीर्ण कर लिया कि मानव-मानव के खिलाफ हो गया। तो इस चीज़ को लेकर हम लोगों को सजग होना होगा कि ये कहाँ पर गलती हो रही है। क्यों मनुष्य संकीर्णताओं में, भाव जड़ताओं में बढ़ रहा है? कहाँ उसका क्या स्वार्थ हो रहा है जो दूसरे लोगों को प्रभावित कर रहा है? तो ये सद्विप्रों का जो सद्विप्र बनना चाहते हैं, उनका मुख्य रूप से कार्य रहेगा कि वो इस बात को समझें कि कहाँ पे शोषण हो रहा है। बाबा ने प्रारुत में कहा है, पहले शोषण की प्रकृति को समझना होगा। किस प्रकार की शोषण की प्रकृति है और वो शोषण की प्रकृति को जानकर हमें उस पर पूरा विचार बनाकर, प्लानिंग बनाकर लोगों को समझाने की ज़रूरत है। अलग-अलग अपने अलग-अलग आयामों में अलग-अलग कार्यकर्ताओं के माध्यम से। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है कि अगर हम एक ही जगह पर उसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करने की कोशिश करेंगे, तो पूँजीवादी लोग उसको दमन कर देंगे उसका। तो इसलिए और ये टॉपिक रखने का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि जैसे आजकल अलग-अलग आप संप्रदाय देखते हैं तो इतना लड़ाई-झगड़ा एक-दूसरे को ये दिखाना कि हमारी जो पुस्तक में लिखा है, वो ही सत्य है, हमारी पुस्तक में लिखा है वही सत्य है। उसी के आधार पे पूरे मानव समाज को बाँटने की कोशिश करना दीदी ने जैसे कहा था लड़ाई-झगड़ा करने की कोशिश करना, तो उसमें लोगों को हमें क्लियर रूप से बताने का प्रयास करना होगा कि हमें मिल के रहना है, हमें किस प्रकार से बुनियादी समस्याएँ, आर्थिक समस्याओं का संतुलन प्रयास प्राउद के माध्यम से खोजना है और हम उसको खोजते हुए जब हम मिल के रहने की भावना जागृत करेंगे तो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे किसी भी प्रकार का ग्रंथ किसी भी गुरु ने दिया हो, उससे कोई मतभेद का मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि मुख्य भावना जो रहेगी, वो वसुधैव कुटुम्बकम की और परमात्मा हमारा पिता है। केवल यही भावना जब तक नहीं आएगी, तब तक हम लोग सब समाज संगठित नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब लोग अपने-अपने स्तर से प्रयास कर ही रहे हैं। तो उस पे और गहराई से हम प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है और भी अच्छा होगा। धन्यवाद, मैं अपनी बात को यहीं समापन करता हूँ। आप जो दादा लोग अभी जुड़े हुए थे, वो कृपया अपना पॉइंट रखें। चंद्रशेखर दादाजी, निशिकांत दादाजी। नमस्कार सभी दादा को। हाँ, नमस्कार, नमस्कार दादाजी। मैं निशिकांत बोल रहा हूँ दादाजी। हाँ दादाजी। ऐसे दादा बताए मनुष्य का धर्म जो है
वह एक है। मानव मानव हम लोग कहते भी है कि मानव का धर्म एक है, तो यह दो नहीं हो सकता है। दो है तो मतवाद है। वो जैसे दीदी भी बताई, तो दो धर्म नहीं हो सकता। मानव जब भी है धर्म एक है। कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य मेतद पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे निहीना पशुभि समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब तो है, जो पशु में है वो मनुष्य में है। तो मनुष्य पशु से विशेष फिर क्यों है? विशेष है, उसमें एक धर्म है, और वह धर्म जो है पशु में नहीं है। हम लोग मनुष्य कहलाने के योग्य हैं, और जब तक हम लोगों में वो मनुष्य मानवता नहीं रहेगी तो हम लोग मनुष्य भी नहीं रहेंगे। तब तो पशु और हमने अंतर क्या रहा? और इसी धर्म को भागवत धर्म कहा गया है। गीता में कृष्ण भगवान इसको भागवत धर्म बोले हैं, और दादा बताए ही भागवत धर्म के जो विस्तार रस सेवा तदस्थिति ये सब होना चाहिए, और ये सब मनुष्य में ही हो सकता है, किसी और दूसरे जीव में ये सब नहीं हो सकता है। तो और क्या कहा जाए कि मनुष्य जो है बहुत भाग्य से हम लोग इस मनुष्य में जन्म लिए हैं। वो रामायण में भी कहा गया है, तुलसीदास जी बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही आवा। तो हम लोग यदि इसमें जन्म लेकर भी यदि धर्म का ये नहीं करें, धर्म का अनुसरण नहीं करें, उस परम पुरुष की ओर हम लोग नहीं चलें, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जी दादा जी। तो और क्या लोकेश कहा जी, जाए? जी हाँ जी दादा। हाँ प्रियदर्शन दादा कुछ पॉइंट रख रहे हैं। हाँ, एक हाँ पॉइंट मुझको थोड़ा स्पष्ट करने के लिए मौका मिला है, तो अब मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जी दादा जी। मैं इतना कर अपने वाणी को विराम दूं। तो ये जो जी अनेक मैं अनेक जो संप्रदाय है, इस अनेक अनेक संप्रदायों को हमारे ईश्वर केंद्रीय दर्शन के माध्यम से डागमा के रूप में डिक्लेयर किया गया है। और ये जो डागमा इसीलिए है कि ये जो अनेक अनेक विचारधाराओं के माध्यम से जो संप्रदाय आज बटा हुआ है मनुष्य जगत, ये जो विचारधाराएं है ये मनुष्य कोटि के विद्वान लोगों के द्वारा दिया गया है। तो मनुष्य कोटि का जो मार्गदर्शक होता है वो कहीं ना कहीं कोई गलती कर ही लेता है। जैसा शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उसी तरह से वैदिकी प्रोसेस के माध्यम से लोगों को बहुत ही ये दुर्भाग्य कहना पड़ेगा कि भगवान तारक ब्रह्म का आविर्भाव काफी लेट होने के कारण मनुष्य जगत के जो जीव लोग आए उन्होंने ही भ्रमित कर दिया है। ऐसे ही युग संधि काल में सारे मानवता को जो कि आज बट चुकी है उसी को एकत्र करने के लिए भागवत धर्म के माध्यम से सारे दुनिया के लोगों को एक सूत्र में बांधा जा रहा है, क्योंकि सबका लक्ष्य एक कॉमन है, वही मनुष्य का धर्म है। तो सब लोगों का, सभी जीवों का एक कॉमन लक्ष्य है, और वो है सुप्रीम कॉन्शसनेस, वो है परमात्मा, वही है ब्रह्म सत्ता। अर्थात हम लोग उस अनंत ब्रह्म सत्ता से आए हैं और उस अनंत ब्रह्म के पथ पर ही आगे चलना है। यही शाश्वत धर्म है, यही भागवत धर्म है, यही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। और इस धर्म के चलने के क्रम में वसुदैव कुटुंबकम की स्थापना होगी और एक सुंदर मानव समाज की स्थापना होगी, और ये गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का संकल्प है, इसलिए अवश्य होगा। अब हम लोगों का ड्यूटी यही बनता है कि बहुत ही तार्किक ढंग से, बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से, बढ़िया से इसको लॉजिकल, रीजनेबल और साइंटिफिक ढंग से प्रेजेंट करते रहे। थैंक यू। जी दादा जी, बिल्कुल बिल्कुल यही एक रास्ता है हम लोगों के पास में कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल वे में हम लोग समझाने का प्रयास करें। इसी से हम लोगों के हृदय में बात पहुंचा पाएंगे। जी धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोगों ने अपना अपना पॉइंट रखा है, और मुझे लगता है कि जो अभी वो कहते हैं तन प्रधान है, पशु तन प्रधान है, वो मन का यूज नहीं करता, वो वृत्तियों के अकॉर्डिंग जैसा उसको फील होता है
वो उस तरह का रिएक्ट कर देता है, जैसा उसको एक्शन फील होता है वैसा ही रिएक्ट कर देता है। लेकिन मनुष्य में मन की विशेषता है, इसलिए वो मन प्रधान है। तो मनुष्य केवल वृत्तियों के अधीन होकर कार्य नहीं करेगा। मनुष्य धर्म यही है कि वो केवल वृत्तियों के अधीन होकर कार्य नहीं करेगा, वो उचित अनुचित सोचने विचारने में अपने मन का प्रयोग करेगा, उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, उसके अनुसार उसको कैसा रिएक्शन करना है, इस बात को सोच विचार कर करेगा। तो मनुष्य और पशु में यही अंतर है। मनुष्य धर्म यही है कि वो मन यानी कि अपने विवेक का प्रयोग करेगा, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वरना वो मनुष्य नहीं है। अगर वो केवल वो भी पशु के जैसे बस वृत्तियों के अधीन होकर ही सारा कार्य कर रहा है, तो वो पशु ही है। और मनुष्य वो तब है जब वो अपनी विवेक अपने प्रगतिशील मन का यूज कर रहा है। यही मनुष्य धर्म। जी दादा, थैंक यू। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पॉइंट रखा वो हम लोग उसको नहीं रख पाए थे, तो इसलिए हर एक साधक अपना अपना व्यू रखते हैं, तो कुछ ना कुछ अलग पॉइंट निकल के आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दादाजी, अब हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। निर्मला दीदी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ दीदी। कहा गया है कि बृहदेशना प्राणी दानम च धर्म। जी जी। तो वो कोई मनुष्य है क्यों, कोई भी प्राणी बृहद को पाना चाहता है और तो हम कह सकते हैं कि ये जो और का भाव है वही जीव का धर्म है। और पाने की जो इच्छाएं हैं, बृहद की इच्छा है, तो उसको भी हम धर्म कह सकते हैं कि असंतुष्ट ही रहता है हर प्राणी। हर प्राणी असंतुष्ट है, तो क्या पाने से उसकी संतुष्टि हो जाएगी, क्या पाने से मन, तो जहां से आया है, जिस पार्टिकल से आया है, उस पार्टिकल तक पहुंचने का जो बीच का क्रम है, हम उसको भी धर्म कह सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगी, बाकी तो सबने कह दिया। जी 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 जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब बातों को और धर्म के पथ पर कैसे चला जाए, इसको बाबा ने बहुत अच्छे से हर आयाम को एक्सप्लेन किया है। इसलिए हमें बाबा की पुस्तकें ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए, तभी हम धर्म को स्थापित कैसे होगा इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। प्रखर दादा हमारे बीच में है, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो कीर्तन करेंगे और हम लोग उसका आनंद लेंगे। जी जी। पिता बाबा की जय। बाबा ना केवलम, 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 बाबा ना केवला, बाबा ना केवलम, बाबा ना केवलम, बाबा ना केवलम, बाबा ना केवलम, बाबा ना केवला, बाबा ना केवला,
भावना केवल भावना केवलम भावना केवलम भावना केवलम भावना केवल भावना केवलम भावना केवलम भावना केवलम भावना केवलम भावना केवल भावना केवलम भावना केवलम भावना केवलम भावना केवलम भावना केवलम भावना केवलम भावना केवल भावना केवल भावना केवलम भावना केवलम भावना केवलम भावना केवलम भावना केवलम भावना के